इस कुएं से जो भी आवाज सुनाई देती है वो किसी इंसान की नहीं होती है, और जो भी उस आवाज की मदद करने जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आज से करीब 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। लोग उसे काली दाई कहते थे, क्योंकि गांव में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो काली दाई ही जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती थी। पूरे गांव में काली दाई से ज्यादा भला इंसान कोई नहीं था। गांव वाले काली दाई पर भरोसा तो करते ही थे, साथ ही उसे भगवान का दर्जा दे दिए थे। काली दाई की दवा से मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। सच कहूं तो अगर ये गांव में नहीं होती तो न जाने कितने लोग मर जाते। काली दाई, तुम इस गांव के लिए भगवान का आशीर्वाद हो। आज से अगर गांव में किसी को भी बीमारी होगी तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आएगा। तुम्हारे इस मदद के लिए मैं ऊपर से आग्रह करूंगा कि तुमको डॉक्टर का पद दिया जाए। ये तो मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद मुखिया जी। उस समय पूरे गांव में काली दाई की बहुत ही ज्यादा इज्जत थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। वहीं मुखिया जो तारीफ कर रहा था, उस रात कुछ लोगों की मदद से काली दाई का कत्ल करवा दिया। गांव से कुछ दूरी पर घने जंगल के बीच एक ऐसा कुआं था जिसके पास जाने से गांव वाले भी डरा करते थे। लोग उसे पीपल वाला कुआं कहते थे, और कहा जाता है कि उस कुएं में कोई रहता है। सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना। जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव के ही 4 लड़के इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। ये बूढ़ा कई सालों से सबको झूठ बोलकर डराता आ रहा है। आज रात कुएं का सच पता कर ही लिया जाए। आखिर सच है क्या? सच बोल रहा है तू? आज रात पता कर ही लिया जाए। उस रात अमावस की रात थी और चारों दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के उस सुनसान रास्ते पर जहां कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं रहता था। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए। यार वापस चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। पागल है क्या तू? डरपोक मत बन। कुएं के अंदर सिर्फ अंधेरा था। मदद करो। तुम लोगों ने सुना? किसी ने अभी अभी कुछ बोला है अंदर से। मैं बोल रहा था मत चलो, अभी भी समय है, भाग चलो गांव की ओर। तू पागल हो गया है क्या एकदम? यहाँ कोई भूत नहीं है। एक बार देख तो सही, आखिर है क्या ये? ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कोई गिर गया हो। कोई है? और तभी रस्सी अचानक अपने आप नीचे की तरफ खींचने लगी। खींच भाई, खींच और खींच। और जब रस्सी ऊपर आती है तो उस रस्सी में सड़ा हुआ हाथ बंधा होता है। और उसके बाद कुएं से निकली वो चुड़ैल। कौन हो तुम? 50 साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम काली था। गांव के लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया का बेटा मर गया और उन्होंने आरोप मुझ पर लगा दिया। गुस्से में अंधे गांव वालों ने मुझे डायन कह दिया और बिना सच जाने मुझे जिंदा इस कुएं में फेंक दिया। उस दिन से मैं इस अंधेरे में कैद हूँ और तब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी के आने का, ताकि उन्हें भी वही दर्द महसूस हो
जो मैंने किया था। और इस तरीके से भूतनी वहाँ चारों को मार देती है। अगली सुबह गांव वालों के द्वारा इन चारों की छानबीन होने लगती है और गांव वाले किसी तरीके से उस कुएं के पास पहुंचते हैं और कुएं के अंदर इन चारों की लाश मिलती है। आज भी अगर कोई अमावस की रात उस कुएं के पास जाता है तो ऐसी आवाज सुनाई मदद देती करो। है, लेकिन गांव वाले जानते हैं वो मदद की आवाज नहीं होती है, मौत की आवाज होती है। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।